ऑलराइट, देखो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट्स हम जो है ट्विटर के कवर कर लें। ठीक है, जब आप ओपन करते हो तो सबसे पहला जो हमारा डैशबोर्ड होता है वो कुछ इसी तरीके से दिखता है हमारा ट्विटर का। ट्विटर में मैंने आपको बताया था कि ट्विटर जो खेल है वो सारा है ट्वीट का। यहाँ पे हम ट्वीट बोलते हैं, कुछ भी करना है तो पोस्ट नहीं बोलते, हम उसको ट्वीट बोलते हैं। मैंने ये ट्वीट कर दिया, मैंने वो ट्वीट कर दिया, और इसको हम हैंडल कहते हैं, ट्विटर हैंडल। हमारा जो यहाँ पे हम प्रोफाइल की जगह हम इसको हैंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे ज़्यादातर हैंडल बोलते हैं कि मेरा ये हैंडल, मेरा वो हैंडल। हैंडल मतलब आपका अकाउंट। ठीक है, Account। ट्विटर हैंडल हम कहते हैं ज़्यादातर इसको। ठीक है, तो नॉर्मली वहाँ प्रोफाइल कहते हैं, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल होता है, फेसबुक में हम पेज बोलते हैं, यहाँ पे हम हैंडल बोलते हैं। राइट, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। यहाँ साइड में जो पॉइंट्स दिख रहे हो ये आपके डैशबोर्ड के पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली अभी मैं क्या हूँ अपने जो एक नॉर्मल ओपन करने के बाद जो होम वाला सेक्शन है वो दिख रहा है। ऊपर में आपको कुछ लिस्ट नज़र आ रही होंगी, लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है, इनको हम लिस्ट कहते हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दिखाई देती हैं, और उन लिस्ट के हिसाब से चीज़ें यहाँ बनाते कैसे वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सेक्शन को बनाया जाता है। यहाँ अगर आप किसी नॉर्मल किसी का ट्वीट देखेंगे, जैसे एलोन मस्क का ट्वीट है, ठीक है, ट्वीट यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हो पहला पॉइंट ये है रिप्लाई का। ठीक है, यहाँ से आप कहोगे तो रिप्लाई, यहाँ पे ये आपका होता है रीपोस्ट। रीपोस्ट भी दो तरीके के होते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे यू विल सी टू ऑप्शंस। वन इज रीपोस्ट, मतलब नॉर्मल रीपोस्ट हो जाएगा। एक है कोट। कोट का मतलब होता है जब अगर आप रीपोस्ट में क्लिक करूँ ना, मैं अगर रीपोस्ट में क्लिक करूँगा तो ये क्या कर देगा, मेरे प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली इसको पोस्ट कर देगा, मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। राइट नाउ यू सी 39K, बट इफ आई क्लिक ऑन रीपोस्ट यू सी यहाँ पे रीपोस्ट करते ही ये 39 पॉइंट आगे का हो जाएगा। हालांकि ये देखने क्या हो गया, अनलॉक मोर ऑन एक्स, गॉट इट। ठीक है, यहाँ पे 39K है भाई, के में है तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट यस रीट्वीट मतलब एक तरीके से ये जो ट्वीट है वो रीपोस्ट हो गया। ठीक है, ये कहाँ रीपोस्ट हो गया, ये मेरे वाले प्रोफाइल के अंदर ये पोस्ट हो गया। सेम चीज़ वहाँ पे अब दिख रही होगी कि ये चीज़ यहाँ पे डली हुई है, और किसने डाली है, एलन मस्क। मैंने एक रीशेयरिंग कर दी, एक तरीके से ये हो गया। इसके अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन जो देख रहे हो वो ये था कोट। कोट का मतलब क्या है, कोट का मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये शेयरिंग का ऑप्शन तो दिखाएगा, लेकिन मेरे को लिखने का ऑप्शन भी दिखाएगा। मैं अगर इसके ऊपर कुछ लिखना चाहूँ, ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पर लिखने का ऑप्शन दे रहा है, तो आई कैन राइट एंड द सेम विल बी पोस्टेड ऑन माई प्रोफाइल, या आप हैंडल कह लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा डल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। जो मेरा था वो डल गया ना, मैंने यहाँ पे देखो ये डल रहा है, यहाँ पे मैंने ट्वीट किया, रीट्वीट किया, अपने में डाल दिया। तो अगर यहाँ पे आप जाओगे प्रोफाइल के अंदर अपने, तो इनसाइड द प्रोफाइल यू विल सी इट। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा ड्रैग डाउन करूँ नीचे, तो यहाँ पे ये रहा, देखो ये डल गया, योर रीपोस्टेड, यू रीपोस्टेड। ठीक है, यहाँ डाल दिया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से, और अंडू रिपोस्ट कर दूँ तो ये हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई कमेंट या ये लॉक भी कर सकता है कि मेरे पोस्ट पे सर कोई कमेंट ना करे, कोई रीपोस्ट ना करे। ये इसके लिए हाँ सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर आप चीज़ें कर सकते हैं कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे आपको फेसबुक के अंदर भी मिल जाता है, इंस्टाग्राम के अंदर भी मिल जाता है। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर जाके तो आप मोर सेटिंग्स के अंदर ही सारी चीज़ें देख सकते हैं। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर हम उसको बाद में देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ आज, जो आपने यहाँ पे देखा कि भाई एक तो ये ऑप्शन सेक्शन नॉर्मल, ये आप और भी पॉइंट्स है इसके आगे। एक तो ये आपको रीपोस्ट का पता लग गया, राइट, आपको लाइक्स का रिप्लाई का पता लग गया। इसके अलावा आपका लाइक वगैरह है, जितने भी लाइक आपको दिखेंगे वो यहाँ दिखेंगे। अगर व्यू होता है तो ये व्यू भी आपको यहाँ दिख रहा है, 7.9 मिलियन व्यूज़ जा चुके हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा ये बुकमार्क होता है। बुकमार्क का मतलब होता है जब आप इसको बुकमार्क करोगे, ये आपके कहीं एक सेक्शन है जिसके अंदर ये सेव हो जाता है, जिसको आप बाद में वहाँ से चेक कर सकते हो कि दीज ऑल आर बुकमार्क्स। वो होता है ना कि हम इंस्टाग्राम पे सेव वगैरह कर लेते हैं बाद में देखने के लिए। यस एग्जैक्टली, दैट इज ओनली बुकमार्क एक्टिविटी। ठीक है, और ये आपका हो गया शेयरिंग, द लास्ट पॉइंट। शेयरिंग, ये कौन सा शेयरिंग है, आप बोलोगे ये जैसे व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो ये वो शेयरिंग है।
ठीक है, ये शेयरिंग है और ये पोस्टिंग। ठीक है, इसी को ट्वीट रीट्वीट कहते हैं, ट्वीट को रीट्वीट करना, और ये हमारा वही है शेयरिंग वेयरिंग करना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए ये वाले पॉइंट्स? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ यस पे? सर। अब इसके सर ये जो ऊपर वाला आपने बताया था ये हैंडल के ऊपर फॉर यू फॉलोइंग वाला, ये जो आ रहा है ये लिस्ट का है ना से सबको? ये हाँ, ये हमारे लिस्ट हैं। अब लिस्ट भी होते हैं, इसमें मिक्स आपकी कम्युनिटीज़ भी दिखाई देती हैं, बट वो बताऊंगा बाद में क्या है। बट नॉर्मली बस याद रखिएगा कि दीज आर लिस्ट एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा कम्युनिटीज़, और इसके अंदर मोर के अंदर जाओगे तो ये रहा लिस्ट, इन्हीं का नाम यहाँ बताओ। पे इमेज भी जनरेट चालू हो गई है ना? हाँ इमेज भी जनरेट चालू कर दिया इसने करना हाँ, ग्रोक में। ग्रॉक में, हाँ बिल्कुल, ये एक एआई है इसका ग्रॉक, हाँ पेड है लेकिन ये नहीं फ्री है सर। मैंने ट्राई किया था, वो तो फ्री होगा, मतलब मैंने जो किया था, शायद क्या पता प्रीमियम वर्जन भी हो बाद में। हॉकिंग का फ्री दे रहे हो कुछ दिन का बस। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी इमेजेस की। वैसे ऐसा हो ग्रॉक सकता क्या होता है, ग्रॉक एक एआई है जो सिर्फ एक्स के अंदर ही है, और आपको एक्स के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों का डिटेल दिखा देगा। अगर यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग हैश टैग्स, तो ये मुझे उसका रिजल्ट ला के देगा यहाँ पे। As of February 2026, Brad Garling House. इसने एक ही न्यूज़ के अंदर हमें एक ही यहाँ पे लिख कर दिया है, एंड हैशटैग इज वर्किंग। यहाँ पे नॉर्मल आपको BBAI ड्यू टू सिग्निफिकेंट इसमें सर कैटेगरी स्टॉक वाइज दिया सर्च, है ना, इंस्टा गुड टेक्नोलॉजी का अलग है, सबका अलग है। ये हमें दे रहा है ऐसे निकाल निकाल के, और ये कहीं ना कहीं इसी के अंदर कहीं ना कहीं वो ट्रेंड कर रहा होगा जिसको इसने निकाल के दिया है। ठीक है, तो ये ग्रॉक कहीं ना कहीं आपका, अभी इसने मुझे ये दिया तो है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये मेरा खुद का भी नहीं दे रहा था, एक भी ऑप्शन नहीं दे रहा था करने के लिए, जो कि पेड था। अच्छा ठीक है, फिर बट क्या अभी पता भी कुछ दिनों के लिए इसने कर दिया हो फ्री, बाकी हो इमेज सकता भी है कि जनरेट कुछ, करता है सर। क्या पता ये मुझे कुछ नॉर्मल ऑप्शन दे दे, उसके बाद दोबारा से वो पेड कर दे। आई मीन जो वो होते हैं ना कि भाई इतने सर्चेस के बाद, बट यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पे लिखा हुआ कि इतने सर्चेस के बाद ये पेड है। ठीक DeepSeek के है, बारे में भी खबर आ गई बट होगी। नॉर्मली क्या है, ग्रॉक इज द एआई विच यू यूज़ फॉर एक्स। लेकिन यहाँ से ज़रूरी नहीं सिर्फ एक्स के लिए यूज़ करो, आप चाहो तो आप कहीं और के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको। मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन निकालना है, इमेज निकालना है, कहीं और डालना है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको यूज़। ऑलराइट, तो ग्रॉक इज़ फॉर दैट ओनली, बट हम लोग अभी एक एक करके सारे पॉइंट्स को बात करेंगे। राइट, तो यहाँ पे रीट्वीट को ही रीपोस्ट को ही रीट्वीट करते ना, या हाँ, फिर उस पे फिलहाल जो comment करना? रीपोस्ट है वही है, Okay, ट्वीट को रीट्वीट करना। ठीक है, अब नॉर्मली आप कुछ डालते हो तो वो क्या है, हमारा एक ट्वीट है, किसी और ने ट्वीट डाला तो उसको भी हम लोग रीट्वीट ही करेंगे कि ट्वीट को अपने ट्वीट के ऊपर ही रीट्वीट करना। ठीक है, या किसी और के पोस्ट को शेयर करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई क्या है, पोस्ट भी यहाँ पे डाल रहे हैं, पहले ट्वीट आता था। एलन मस्क भी थोड़े बहुत चेंजेस करते रहता है। ठीक है, तो नाम चेंज हो रहे हैं, मैं इसको एक बार कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि ट्वीट और जो रीपोस्ट है दैट इज एग्जैक्टली सेम और नॉट। ठीक है, अच्छा जो रिप्लाई वगैरह करते हैं, जैसे मान लो सपोज किसी ने कमेंट वगैरह करी इसके अंदर, उसको भी वो तो कमेंट है बेसिकली, वो ट्वीट नहीं कहलाएगा। वो बेसिकली कमेंट ही है। हाँ, वो कमेंट है, लेकिन जो आप डालते हो, ठीक है, आप जो डालते हो ऊपर अगर आप जो डालोगे वो हमारा ट्वीट कहलाता है। ठीक है, ये जो डाला ना, ये इन्होंने डाल दिया, ये क्या है, जो भी एंटरप्रेन्योरल लैंड जो भी इनका नाम है, उन्होंने जो डाला है वो क्या है, ये एक ट्वीट है, दिस इज़ वन ट्वीट। आजकल तो ये सब चीज़ें चलने लगी है, इमेजेस बहुत इस्तेमाल होने लगा है, अदरवाइज वीडियोस भी बहुत इस्तेमाल हो रही है हाँ, आजकल तो वीडियो अदरवाइज एक टाइम था ट्विटर सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हाँ काम करता था। ठीक है, आजकल लोग ये सब भी चीज़ें डालने लगे हैं, इंगेजमेंट आने लगी है इनमें भी, धीरे धीरे एलोन मस्क ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं इसके अंदर, तो वो भी एक है। तो ये सारे जो आप इनको ट्वीट में काउंट करते हैं, दिस ऑल आर ट्वीट। ठीक है, हालांकि अब ये ट्वीट को इन्होंने
एक तरीके से पोस्ट कह सकते हैं कि इन्होंने पोस्ट कर दिया है कि नाम, पहले यहाँ रीट्वीट लिख कर आता था, ठीक है, अब इन्होंने इसको रीपोस्ट कर दिया है, तो हो सकता है नाम चेंज कर दिया हो इन्होंने, इसका पॉसिबिलिटी इज देयर कि वही नेम को इन्होंने चेंज किया है, अगर कोई फीचर ऐड किया होगा तो फीचर है, बट येस दिस इज ओनली द पॉइंट, ठीक है। इनका नाम भी चेंज हो गया ना सर, एक्स। हाँ, पहले ट्विटर था, अब एक्स कर दिया है, तो आप कह सकते हो कि ट्विटर था तो ट्वीट होता था, एक्स कर दिया तो पोस्ट कर दिया इसने, उसको भी चेंज करके, है ना। लेकिन अभी भी नेम हमारा हैंडल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये तो नॉर्मल आपको मैं पॉइंट्स बता रहा था, नीचे वाले आपको ये पॉइंट समझ में आ गए क्या होता है क्या नहीं। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। द रीज़न इज़ आप जब ये पता कर पाओगे, आपको जान पाओगे, तो आप किसी का भी ट्विटर को हैंडल करने में आपको नया नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा अरे ये तो ये है, अरे ये तो यहाँ कहाँ मिलेगा, अरे इसकी ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी। कोई अगर काम बोल देगा आप फिर थोड़ा वो हो जाओगे, हौश वो कहते हैं ना कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, मेरे को पोस्टिंग कहाँ से करनी है, मैं देखूँ कहाँ से। ये चीज़ों के चक्कर में आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि नॉर्मल हमारा ये होम सेक्शन में है, अभी हम सबके ट्वीट ये सब चीज़ें यहाँ से, या पोस्ट कह लो, आप पोस्ट के नाम से अगर बोलूँ तो पोस्ट वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं, राइट। आपको अपना पोस्ट डालना है तो फ्रॉम हियर यू कैन लॉन्च योर पोस्ट। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं अपने पोस्ट को डालने के लिए। ये मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है क्या, बट आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, राइट। अगर प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है तो लॉगिन ही है। हाँ, तो ये क्या है ऑप्शन, चलो यहाँ पे देखो एवरीवन कैन रिप्लाई, मतलब कोई भी मेरे जो भी मैं ट्वीट करूँगा उसके ऊपर, या जो भी मैं पोस्ट डालूंगा उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये इमेज का ऑप्शन है, ठीक है, मीडिया अपलोड कर सकते हैं, जिफ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी है, एनहांस योर पोस्ट विथ ग्रॉक, मतलब ग्रॉक का इस्तेमाल करके आप अपने पोस्ट को या जो भी डिटेल आप डाल रहे हो उसको मॉडिफाई करवा सकते हो। और भी इसके अलावा सेक्शन है, पोल का इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हो, ये आपका इमोजी वगैरह आप डाल सकते हो, कैलेंडर वगैरह का इस्तेमाल, कुछ चीज़ें शेड्यूल करनी है वो चीज़ें आप शेड्यूलिंग का यहाँ डाल सकते हो, आइकन है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर, हम क्लिक करके देखते हैं, इस 3 डॉट्स पे देखते हैं, यहाँ पे है क्या, अरे तो कुछ और है, मेरा मर्लिन का लॉगिन करने के लिए कह रहा है, ये मर्लिन का लॉगिन है, ठीक है। तो ये एआई है, हालांकि मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया नहीं, अभी बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो नॉर्मल एक इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ से कोई भी एक इमेज जो है वो उठा के इसमें डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डालना वैसे सही नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए तो कर ही सकते हैं। क्या डालूँ मैं, यहाँ से वीडियोज़ हैं ये, दीज आर इमेजेस, चलो ये इमेज डाल देते हैं यहाँ से, जस्ट पिकिंग इट अप, ठीक है। ये हमने एक इमेज यहाँ पे ये डाल दिया हमने तो यहाँ पे हमारा इमेज डल गया इस तरीके से जैसे हमने डाला था। तो ये टैग है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहें वो है। टैग पीपल, मतलब आपको पता है नॉर्मली क्या टैगिंग होती है, आप वैसे टैग कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके जान पहचान में होंगे, उनको टैग करते हो। हैशटैग्स आपको डालने, आप यहाँ पे नॉर्मली हैशटैग्स डालते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिल रहा, इतने ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। शायद उन्होंने फिर से कुछ कम कर दिया ऑप्शंस, और भी आपको ऑप्शन ज़्यादा थे, तो कुछ जैसे पोलिंग वोलिंग का हो गया, इस चीज़ का हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन का हो गया, लोकेशन भी आपका यहाँ पे ये पॉपअप नहीं कर रहा है फ़िलहाल, लेकिन अगर जैसे जिफ है तो कोई जिफ डालना चाहो तो वो डाल दिया, इमोजीज़ वगैरह ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से इमोजीज़ ऐड कर लो इसी के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने मान के चलो ये सिलेक्ट कर लिया और गॉट सिलेक्टेड और नॉट, ये डल गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एक हटा देता हूँ मैं, एक यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये और ऐसे सेक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हो। पोलिंग करना है तो पोलिंग का सिस्टम भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ऐड लगा के हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? ऐड लगा के टैग हो जाएगा ना? हाँ, ऐड करके आप अपना टैग जो है वो लगा दो, या नॉर्मली एक पहले नाम सर्च करके देखो, जैसे किसको ढूंढूं मैं, आप हैं ट्विटर पे? यस सर। नाम बताओ। यश H135। वैसे तो ऐड लगा के आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली ऐड कैसे पता लगता है कि उसके अंदर लिखते हैं जब
ट्वीट के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे ऐड लगा दो, इससे सर्च आपका कर वो रहे हैं। सर्चिंग इजी हो जाती है आपकी। यश हाँ। उसके बाद H135 H135, अरे कुछ बीच में डल गया ना, ये डाल देते हैं। तो यहाँ देखो ये वाला है क्या, यस सर, बहुत पहले का ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो ये वाला हम ऐसे करके यहाँ से मैं आपको ये मैंने ऐड कर दिया। तो ऐसे मैं जितने को भी ऐड करना चाहूँ उनको मैं ऐड कर सकता हूँ इस वाले सेक्शन में, और यहाँ डन कर दूंगा और वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ऐड हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर लो। ठीक है, और उसके बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ से पोस्ट करना है। ये प्लस में क्लिक करते हैं, देखो ऐड का ऑप्शन इसमें और है, यहाँ से ये एक्सटेंड कर देता है सर, जब कोई ट्वीट बहुत बड़ा होता है तो उसको पार्ट्स में कर देता है, ऐसे ही होता है ना सर? हाँ सर ये ठीक हम है। टैग करेंगे देखो तो यहाँ पे ये देखो ना, आप यहाँ पे क्या रहा आपके पास ऑप्शन, यहाँ बोल रहे हैं ऐड अनदर पोस्ट। ठीक है, तो आप अगर एक जैसे एक पोस्ट आपका ये है, आप कुछ और यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे ऐड कर दो। क्लाउजर की तरह दिखाएगा सर, कैसे दिखाएगा? वो 1 by 1 दिखाएगा आपका। जैसे यहाँ पे सीरीज बना लेता है ना सर? यहाँ पे मान के चलो मैं एक जिफ ऐड, चलो एक इमेज और मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट जिफ आ गया, चलो जिफ ही ऐड कर देते हैं। एग्री, तो आप देखोगे, देखो ये रहा दूसरा मेरा यहाँ पे नीचे जो है ऐड हो गया। और इसको अब यहाँ से पोस्ट कर दूंगा तो पोस्ट हो जाएगा। चलो पोस्ट ही कर देते हैं। तो अब यहाँ से तो हमें नॉर्मली यहाँ दिख जाता है, ये रहा, ये देखो, एक के नीचे एक। ठीक है, ओके, तो ये एक के नीचे एक आपको दूसरा यहाँ पे दिख जाएगा। बेटर ये अलग करे तो ज्यादा अच्छा है। अलग अलग, अगर मान के चलो उसकी कनेक्टिविटी, बड़ा होता है। अगर आपका कनेक्टिविटी बनता है ना इसके साथ कोई ऐसी चीज़ की, हाँ, वो कर सकते हैं, मतलब अगर कोई दो पोस्ट करनी है अगर इकट्ठे में तो। हाँ मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, मतलब ऐसा एक ही पोस्ट के साथ, आपने पुराना कोई पोस्ट है उसके साथ ही, मतलब आप चाह रहे हो कि नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो, तो उसी में डाल दो। इससे क्या होता है कि फिर और सब आप ही, एक ही के सब पॉइंट्स होते हैं। हाँ तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। नॉर्मल आप होते हैं ना नंबर ऑफ इमेजेस लोग अपलोड करते हैं, तो ऐसे केस में भी आप एक के नीचे एक ऐड ऑन करके भी डाल सकते हो चीज़ों को। ठीक है, देखने वाला तो देखेगा, जब चीज़ें अच्छी होंगी तो दिखेगी। देखो मैं डाल तो दिया, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, ये मैंने कर दिया डिलीट यहाँ से। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और इसके अलावा अरे एक नीचे वाला है क्या हमारा, ये डिलीट नहीं हुआ, एक ही पोस्ट हुई है सर। ठीक है, कर दिया हमने डिलीट। तो यहाँ मैंने डिलीट कर दिया। अब मान के चलो कि ये एक पोस्ट है, इसके भी 3 डॉट्स इसमें भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट, फॉलो एलोन मस्क, सब्सक्राइब टू एलोन मस्क, ऐड रिमूव एलोन मस्क फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, म्यूट एलोन मस्क, ब्लॉक एलोन मस्क, व्यू पोस्ट एंगेजमेंट, एम्बेड पोस्ट। एम्बेड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली इसी पोस्ट को अगर आप अपने वेबसाइट में डालना चाहो ना तो आपको कोड मिल जाएगा, आप डालोगे तो वहाँ पे ये पोस्ट दिखने लग जाएगा एज इट इज़ विद दिस पर्टिकुलर। सब्सक्राइब और फॉलो में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? ये कुछ पेड वाला वर्जन है जिसका स्टार हाँ होता है? ये पेड वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फॉलो तो नॉर्मली हम फॉलो करते ही हैं। ठीक है, ये आपका पेड वाला है, सब्सक्राइब टू एलोन मस्क। ओके। ठीक है, ऐड रिमूव एलोन मस्क फ्रॉम लिस्ट, तो ये आप कोई लिस्ट बनाते हो उसमें ऐड करते हो तो वहाँ से रिमूव करने का ऑप्शन होता है। म्यूट मतलब कोई भी इसका पोस्ट आए तो आपको दिखे ना या आपको आवाज़ ना आए, वो उसके लिए है। ब्लॉक आपका मतलब समझिए होंगे ब्लॉक का क्या मतलब होता है ना, ब्लॉक करना। व्यू पोस्ट एंगेजमेंट, आप इसके पोस्ट का एंगेजमेंट वगैरह देखना चाहते हो उसके लिए है। एम्बेड पोस्ट, इस पोस्ट को आप कहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। हालांकि हम इनको एक बार ज़रूर देखेंगे कि कैसे डालते हैं, लेकिन नॉर्मल बता रहा हूँ कि देखो ये पॉइंट्स भी आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो आप देखते हो। ठीक है, ये हमें सारे कहाँ मिल रहे हैं, अभी होम में मिल रहे हैं, हम होम में ही देख रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये एक नीचे के ये पॉइंट्स हैं, एक ऊपर का ये आपका 3 डॉट्स जिसके अंदर आपको और डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पोस्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं और इसका क्या काम है। और ऊपर अगर आप कोई पोस्ट डालते हो तो पोस्ट डालने में आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता यहाँ से लग गई। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है एक्सप्लोर का। अब अगर आप एक्सप्लोर पे जाओगे तो आप
चीज़ों को यहाँ से देख पाओगे, और भी जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, या क्या लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, ठीक है, क्या हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ देखो, आप ट्रेंडिंग में क्लिक करोगे, यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर ट्रेंडिंग नाउ। अभी इंडिया इंग्लैंड का मैच वगैरह चल रहा है ना, उसके बेसिस पे देखो हाँ। हैशटैग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ट्रेंडिंग में चल रहा है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे शुभमन गिल का चल रहा है। तीसरे नंबर पे बाय गैलेक्सी 25 सीरीज ऑन फ्लिपकार्ट, आई थिंक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है। नया है क्या? सैमसंग गैलेक्सी हाँ जी 24 के सीरीज। हाँ नहीं 25 ये नया है सर। नया है। नहीं तो इससे पहले 24 की चल रही है सैमसंग में 24 के अल्ट्रा। हाँ तो ये अभी आया, वो तो लास्ट ईयर आया था। ये मैंने हाँ, शायद अभी मतलब- इसका एक रील देखा था, शायद कोई इन्फ्लुएंसर जो इसके बारे में बता रहा था। ठीक वो है। अनबॉक्सिंग कर रहा होगा ना इसकी। तो ये ASK स्टार ना हैशटैग श्रेयस, हाँ, और ये भी शायद क्रिकेट का यहाँ से स्टार। हाँ, और ये श्रेयस अय्यर, ये डिपोटेशन, वो इंडिया आ रहे हैं वापस हथकड़ी बांध के। हथकड़ी बांध के। हाँ मतलब सर को डिपोर्ट कर दिया है ना, जो हमारे US आ रहे थे। यूएस के अंदर अच्छा अच्छा अच्छा। लीगली जो हुए थे। तो देखो, ट्रेंडिंग के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्विटर को यूज़ करना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि नॉर्मली इस फील्ड में इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना चाहिए। तो आपको यहाँ से पता लगता है कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, ठीक है, न्यूज़ के बेसिस पे, क्या स्पोर्ट्स के बेसिस पे क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट के बेसिस पे क्या चल रहा है। तो आप यहाँ से एक्सप्लोर करते हो, यहाँ से देखते हो, समझते हो, उसके बेसिस पे आप आगे जाके अपना ट्वीट भी करते हो या आप पोस्ट करते हो, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये वो सेक्शन है एक्सप्लोर करने वाला। तो ये नोटिफिकेशन, जो ट्रेंडिंग वगैरह है ये सिर्फ एक्स की है बस, और किसी की नहीं? हाँ, ये एक्स की है। ओके ओके ठीक। नॉर्मली क्या है, ज़्यादातर मैंने क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा ट्विटर में ही एक्स का इस्तेमाल, हैशटैग का इस्तेमाल होता है ना। आपको हर जगह देखो, ये इतना आपने सुना हैशटैग के बारे में, नहीं सुना होगा, बाकी प्लेटफॉर्म में इतना दिख ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो सब जगह हैशटैग हैशटैग है, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हैशटैग करके ही किसी चीज़ को मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, और ये ट्विटर होता किस लिए, ट्विटर का मतलब ही था कि भाई आपके पास क्या थॉट है, ठीक है, आप क्या सोचते हो, ठीक है, उन चीज़ों को लोग यहाँ पे शेयर करते थे ट्विटर के अंदर। जो लोग थोड़े कहते हैं ना कि इनकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है वही लिख दे आप। कंटेंट राइटर या फिलोसोफर कह लो, लोग ना ऐसे लोग थे जो कम्युनिटी में रहते हो और कम्युनिटी के बारे में सोचते हो, NGO टाइप के लोग होते हो, ऐसे लोग ना इसमें जुड़ते थे, क्योंकि उनको टेक्स्ट करते थे वो लोग सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट करके, हाँ, लोगों को बताते थे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन देते थे, और लोग उसको फिर शेयरिंग करते थे, उस पर बातें होती थी, डिस्कशन होता था, और कोई ना कोई चीज़ें फिर ट्रेंड में आ जाता था। तो अभी थोड़ा बढ़ गया चीज़ें, जब से एलन मस्क के अंडर आया है चीज़ें, तो वीडियोस, फोटोज़, इमेजेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। नॉर्मली टेक्स्ट हो जाता था, सिर्फ इतना ही काफ़ी था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर के अंदर थोड़ा पता लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है आपको। दूसरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप देख पाते हो कि हमें क्या नोटिफिकेशन आ रखी है। अगर आपने इनको फॉलो वगैरह किया होगा तो इनकी नोटिफिकेशंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये नोटिफिकेशन आप चाहते हो इनको खोल के फिर इनको चेक करते हो, अगर मुझे यहाँ से कोई देखना है तो मैं देखूंगा, तो ये नोटिफिकेशन है। मैसेजेस में आप वो मैसेजेस देखते हो जो आपने किसी को किए होंगे या किसी ने आपको किए होंगे, तो इनसाइड इन मैसेजेस आप यहाँ पर मैसेजेस ऐसे देख सकते हो, ठीक है। आई वोंट शो यू माई मैसेजेस, ठीक है। उसके अलावा ग्रॉक का आपको पता लग ही गया है कि ग्रॉक AI है जिसका यूज़ करके आप चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप पोस्ट तो ये क्रिएट ग्रॉक करना के है। जो क्रिएटिव में जो कस्टमाइज ग्रॉक है, इसमें अगर हम कुछ AI से जनरेट करें तो सिर्फ ट्विटर के लिए कर सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हैं, कहीं से भी, जनरल कहीं के लिए भी कर सकते हो आप। ये ग्रॉक है, AI है, AI के हिसाब से वो काम करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा मतलब ऐसे ही हो गया जैसे को पायलट और ये सब है आजकल। उस लेवल का नहीं है, बट यस काम करता है ये, चलो ठीक है सर। ठीक है। तो ये ग्रॉक आपका वो काम देगा। इसके अलावा कम्युनिटीज, मैंने बोला कम्युनिटीज आपके ज़्यादातर क्या होते हैं, आपको एक ग्रुप ऑफ एरिया जो है वो बना के देते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, इसके अंदर ये, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, पोलिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके कम्युनिटीज़ हैं। और आप चाहो तो अपने कम्युनिटीज़ भी बना सकते हो। कैसे? फ्रॉम हियर बाय गोइंग
इस पे आप जाके अपने कम्युनिटीज़ जो है बना सकते हैं। कम्युनिटीज़ इज काइंड ऑफ ग्रुप, आप कह लो, आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके अपना ग्रुप बना सकते हो और चीज़ों को ऐसे ही ऐसे देख सकते हो, अलग अलग, ये भी एक ग्रुप है, ठीक है, ये भी एक ग्रुप है। यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, कल्चर के हिसाब से कम्युनिटीज़ है, तो आपको सिर्फ कल्चरल बेसिस पे ही चीज़ें सारी दिखेंगी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कौन कल्चर है। तो जैसे यहाँ सर पे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें उसका एक लिंक जनरेट कर देते हैं कि लोग कई लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। हाँ, कम्युनिटी टाइप, राइट। तो वो भी सेम ऐसे ही है, मतलब हाँ ये भी उसी की तरह ही। जी, इसको भी कोई भी मतलब कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है जो उसके रिलेवेंट, अगर सपोज उसकी नीश के रिगार्डिंग है, उसको मतलब उसको लग रहा है कोई इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव चीजें है इसके अंदर, तो उसको रिगार्डिंग उसको ज्वाइन कर सकता है कम्युनिटी को। बिल्कुल। और सर ट्विटर पे सिर्फ अपना वही आपने बताया था भी थॉट शेयर करते हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बस अपना ये किया मैंने ये किया बस करके छोड़ देते हैं। हाँ, वो शेयर करते हैं। कुछ और लोग हैं, जैसे यहाँ पे कोई बेंजामिन न्यूमैन के नाम से है, नॉर्मलाइज प्रेइंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, इन्होंने बस ऐसे लिख कर डाल दिया। ठीक है, कोई कैथलिक रिवर्ट है ये, और ये है कि इसमें रिलीजियस में हूँ इसलिए वो वाला दिख रहा है मुझे, रिलीजियस के जो कम्युनिटीज़ है उसके अंदर का दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने डाला है लिख के, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है रिलीजियस चीज़ों का। तो ये रिलीजियस चीज़ों का है। अगर इसमें और आपको लिस्ट में थोड़ा क्या फ़र्क मिलता है कि लिस्ट के अंदर ना बात करेंगे उसके बारे में आगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिटीज़। हमने देख ली, कम्युनिटीज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अलग अलग कम्युनिटीज़ को देख पाते हो, और यहाँ से क्रिएट करने का ऑप्शन मैंने बताया था। वापस चले गए काम, यहाँ कम्युनिटीज़ में आता हूँ, और यहाँ ऊपर आपको प्लस आइकन में क्लिक करें, यू कैन इवन गो एंड क्रिएट, बट यहाँ पे हमें क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अनलॉक कम्युनिटीज़ क्रिएशन विथ एक्स प्रीमियम, मतलब प्रीमियम के साथ जाना पड़ेगा तभी वो हमको देगा ये बनाने का। तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमको बस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कम्युनिटीज़ हमें क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें वो प्रीमियम में ही देगा। तो नॉर्मल जो कम्युनिटीज ऑलरेडी बने हुए हैं वो कम्युनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको दे रहा है। ठीक है, आप अपने तरफ से कुछ बनाना चाहोगे तो वो बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि यू आर यूजिंग द फ्री वर्जन नॉट पेड वर्जन, राइट। तो ये है। बाकी इसके अलावा आपका प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है जहाँ से आप अपना प्रोफाइल को देख पाते हो, आपने पोस्टिंग वोस्टिंग कर रखी होगी वो देख पाओगे। इसके अलावा आप अपने प्रोफाइल को एडिट करना चाहो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो बाय गोइंग क्लिक ऑन एडिट। आप यहाँ से अपना कवर फोटो, बायो, लोकेशन, वेबसाइट है वेबसाइट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपडेट कर पाओगे। ठीक है, एडिट प्रोफेशनल प्रोफाइल, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको भी एडिट कर सकते हो। क्रिएट एक्सपेंडेड बायो को थोड़ा और आप बड़ा करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन इट, यू कैन इंक्रीज इट। ठीक है, टेल अबाउट योरसेल्फ, वर्क प्रोफेशनल और हिस्ट्री। पर्सनल अकाउंट होता है इसमें भी, जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट रहता है उसमें। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोफेशनली अकाउंट रहता है या फिर? वैसे नॉर्मली आपका पर्सनली रहता है ये, ठीक है, आपको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सबका पर्सनल ही बनता है, प्रोफेशनल कभी नहीं बनता। ये भी जैसे एडिट प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा था ना तो आपका, मेरे में कन्वर्ट हो रखा है पहले से। यहाँ पे देखो, अगर अगेन आ रहा है आपको स्विच अकाउंट टाइप, आप स्विच कर सकते हैं पर्सनल में। मैंने स्विच किया हुआ है इसको बिजनेस में, मतलब प्रोफेशनल में। सर इसमें तो पेज वगैरह का सीन नहीं होता ना कि नहीं। जैसे कि आपका एक ही रहेगा, ये जो बनाया ना ट्विटर, यही एक ही रहेगा, रहेगी। यही, इसी में ही आप सब कुछ करते हो। ठीक। ठीक है, इसी को बस आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, वैसे एक चीज़ और है, अभी देख रहे हो मेरे नाम के आगे ना सिर्फ द मंसिर अली आ रहा है, इन्होंने ना @ भी हटा दिया है। हटा दिया क्या? नहीं, यहाँ तो @ है। नहीं सर, अच्छा, यहाँ पे है इसका, ओके, ऑलराइट। क्योंकि एक्स चेंजेस करते रहता है, हालांकि मैं थोड़ा अपडेट नहीं हूँ कि एक्स क्या क्या चेंजेस कर रहा है, इसलिए ये ठीक है। अदरवाइज ये इन्होंने कुछ ना कुछ करते ही सर रहते वो हैं। स्पेशल कैरेक्टर है ना, शायद इसलिए नहीं लगाया। वैसे यहाँ पे दिखा रहा है यार नीचे, यहाँ पे यूज़र हाँ नेम, नीचे दिखा रहा है। बट यहाँ पे जो यूज़र नेम है उस पर नहीं दिखा रहा है।
उसमें सर आता भी नहीं है शायद ऐड। हाँ स्पेशल कैरेक्टर है शायद इसलिए यहाँ पे, हाँ इसलिए नहीं आता। बट नॉर्मल सर्च करने पे आप @ लिख के करोगे तो इजीली आपको फाइंड कर देता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल, ये आपने बोला कि प्रोफाइल ऐसे देख सकते हो, ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर पे अगर आप जाओगे तो यू विल सी फ्यू मोर ऑप्शंस, लाइक ये आपका सेटिंग एंड प्राइवेसी, जैसे दीपक जी भी पूछ रहे थे कि भाई हम क्या नोटिफिकेशन, ये पोस्टिंग वोस्टिंग, शेयरिंग रीशेयरिंग, ये सारी चीज़ों को अगर लिमिटेशन लगाना चाहें तो येस यू कैन गोइंग सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ऐड का ऑप्शन यहीं पे मिलता है आपको, ऐड वगैरह रन करने का, ठीक है। ये लिस्ट है, लिस्ट जो हम बनाते हैं वो बनाने का ऑप्शन यहाँ पर आता है। बुक मार्किंग का ऑप्शन यहाँ पे आप जाओगे, जो मैंने बुक मार्क किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला मैंने बुक मार्क किया था एलन मस्क का, तो देखो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कोई किया होगा तो ये देखो ये भी बुक मार्क है, ये भी बुक मार्क है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाला सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो लिस्ट है, लिस्ट बनाने का ऑप्शन है, लिस्ट बना के हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रीमियम, आपका प्रीमियम वाला फंक्शन लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। मोनेटाइजेशन मतलब प्रीमियम लेने के बाद ही आप मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो वेरीफाइड हैं, ठीक है, और वो वाला वेरिफिकेशन बैच आप भी लेना चाहते हो, जैसे ये देख रहे हो आप ये वाला, तो उसके लिए ये वाला सेक्शन है, ठीक है। एड्स रन करना है, ऐड के लिए ये सेक्शन है। जॉब्स देखने हैं या डालने हैं वो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्रिएट योर स्पेस, मतलब अपना कोई आप स्पेस बनाना चाहते हो उसके अंदर, इस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा सेटिंग एंड प्राइवेसी, बस इतने ही सारे ऑप्शन जो आपको ट्विटर के अंदर मतलब एक्स के अंदर मिलता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट बेसिक ओवरव्यू में? कोई डाउट है? नो सर, नो सर। तो ये कुछ है, आप लोग खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर करना, चीज़ों को देखना। कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, वो जो मैंने पॉइंट बोला, जैसे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी सेटिंग्स को जो हमने अंदर से नहीं देखा है वो क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, उन चीज़ों को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं अब रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर देता हूँ।